ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले और उसके प्रभाव तथा परिणाम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षाविद JS राजपूत और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। अप्रैल में 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स रद्द करने के बाद सीबीएसई द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम इस वर्ष रद्द कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया। देश में कोरोना महामारी से जुड़े संकट को देखते हुए छात्रों के स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा हेतु ये फैसला लिया गया है। मिस्टर राजपूत, आपको लगता है कि ऐसा करके केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर काफी समय से जारी अनिश्चितता के भंवर को समाप्त कर दिया है और इस फैसले से क्या न सिर्फ छात्रों बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी राहत मिलेगी? इस समय देश में जो परिस्थितियां हैं और जो विकल्प चर्चा में थे, बच्चों पर दबाव था, माता पिता पर दबाव था, पूरे समाज पर इसका दबाव था कि क्या निर्णय होगा। उस पर इतना संवेदनशील निर्णय लेकर के बहुत सही काम किया गया है। ये निर्णय लगभग सभी को स्वीकार्य है। मैं समझता हूँ वर्तमान परिस्थितियों में इससे अच्छा कोई फैसला हो ही नहीं सकता था। बच्चे अपनी तैयारी करेंगे आगे की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। ये भी उनको राय है कि वे चाहें तो कुछ और भी पढ़ सकते हैं। किसी बच्चे ने जो अध्ययन किया है वो बेकार नहीं जाएगा। हमारे जो सीबीएसई में शिक्षाविद हैं वे सही ढंग से उनका मूल्यांकन कर लेंगे। इसमें कोई असुविधा होने वाली नहीं है। कई बच्चों को लग रहा है कि हमने इतना परिश्रम किया था, उसका उपयोग क्या होगा। उसके लिए भी विकल्प है कि कुछ महीने बाद जब स्थितियां ठीक हो जाएंगी तो वे चाहें तो पूरी परीक्षा दे सकते हैं और बोर्ड उसके लिए आयोजन करेगा। मिस्टर राजपूत, एक सुनिश्चित पारदर्शी ऑल्टरनेटिव असेसमेंट सिस्टम की घोषणा का इंतजार सभी कर रहे हैं, तो क्या क्या विकल्प उपलब्ध है छात्रों के परिणाम तय करने के लिए बोर्ड परीक्षा के अभाव में? एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि पहले कई बार छोटी स्तर पर ऐसी स्थितियां आई। मान लीजिए बोर्ड की परीक्षा हुई, कहीं पर सारी कापियां रखी हुई और बाढ़ आ गई तो नष्ट हो गई। उसका तरीका निकाला गया और मूल्यांकन के जो विशेषज्ञ वो जानते हैं कि बच्चे की साल भर की 2 साल की जो प्रगति होती है उसका कहीं न कहीं रिकॉर्ड होता है। आजकल बहुत से स्कूलों में कक्षा 11-12 में सतत मूल्यांकन की बात भी होती है। जिनके पास अच्छी संख्या में अध्यापक हैं, जो वहां पर वो प्रशिक्षित हैं, वहां पर आपको कोई असुविधा नहीं होगी। बच्चों का जैसे जैसे बढ़ाव होता है समझ में, वैसे वैसे अंकों के आधार पर उसको देखा जा सकता है, उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है, जो अन्य स्कूलों से अंतर की एक संभावना है। लोग कह रहे हैं ना कि एक बोर्ड में जो नंबर आएंगे दूसरे से कैसे उनका मिलान किया जाएगा। ये तो हम करते रहे हैं। जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इसके तरीके निकाल लिए गए। तो बच्चों के जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके आधार पर या उनके पहले के जैसे कक्षा 10 और 11 के परीक्षा परिणामों के आधार पर या जो सबसे अच्छा माना जाना चाहिए, और मैं नहीं जानता कितनी संख्या में होगा, वो है उनके अध्यापकों का मूल्यांकन। सबसे अच्छा मूल्यांकन बच्चे की समझ का, बच्चे के अधिगम का, जो सीखा है उसका, वो अध्यापक कर सकता है जिसने उसको पढ़ाया हो। तो जहां आवश्यकता होगी वहां इस पर भी निर्भरता बढ़ाई जा सकती है, आंतरिक मूल्यांकन को लिया जा सकता है। और भी जो तरीके होंगे स्कूल में वो स्कूल बना सकते हैं और संभवतः अगले कुछ दिनों में सीबीएसई इसके संबंध में निश्चित रूप से एक ऐसी प्रणाली बताएगा जो पारदर्शी होगी, सबको स्वीकार्य भी होगी। मिस्टर राजपूत, 12वीं कक्षा के मार्क्स की कॉलेज में एडमिशन्स के समय भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस फैसले से छात्रों के भविष्य के इस पहलू पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देश के अनेक विश्वविद्यालयों में प्रवेश एक प्रवेश परीक्षा के द्वारा होता है, ये हम लोग जानते हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में नहीं होता है। वहां पर भी अंकों का नॉर्मलाइजेशन करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है और निश्चित रूप से ये चीज बढ़ेगी। देश के सामने समस्या है, अतः विश्वविद्यालय भी इस पर आज से चर्चा करना प्रारंभ कर चुके हैं कि उन्हें अपने प्रवेश की प्रक्रिया में क्या क्या नई व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे बच्चों के साथ कोई अन्याय न हो। तो जैसे बोर्ड इस समय व्यस्त है उस परीक्षा प्रणाली को साकार रूप देने में, जो बिना सालाना परीक्षा के पुराने जो कुछ उनके पास उनका मूल्यांकन उसके आधार पर कैसे आगे बढ़ेंगे, एक तरफ ये काम होगा, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय आपस में बैठकर ये तय करेंगे कि वे प्रवेश परीक्षाओं में क्या परिवर्तन करें। और मेरा ख्याल है ये तरीके हैं, निकाले जा सकते हैं, निकाल लिए जाएंगे। मिस्टर राजपूत, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट डीयू के लिए और अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एक कमेटी फॉर्म की गई थी अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री को सौंपी है और यूनिवर्सिटीज वेट कर रही हैं मिनिस्ट्री की इस रिपोर्ट को। आपको लगता है कि ये सिस्टम अब कहें कि वैल्यूएबल सिस्टम हो गया है यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए, जो अभी तक 12वीं के नंबरों पर ही निर्भर थी? इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी।
दिल्ली विश्वविद्यालय में अंकों पर प्रवेश होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी एक ही कॉलेज से इतने बच्चे आ गए जिनके सबके 100% नंबर थे। अब ऐसी स्थितियों में आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो नई शिक्षा नीति ने मूल्यांकन की सारी प्रणाली में बदलाव के लिए बहुत गहराई से विचार किया और बहुत अच्छे व्यवहारिक सुझाव दिए हुए हैं। उसमें एक ये भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट। और मैं ये नहीं कह सकता कि इस वर्ष इसको लागू करना संभव हो पाएगा, लेकिन होना चाहिए और निश्चित रूप से अगले वर्षों तक ये अवश्य लागू हो जाएगा और इससे बच्चों के अंदर जो एक अनिश्चितता बनी रहती है वो समाप्त हो जाएगी और अंततः यही तरीका है, यही रास्ता है, इसी पर बच्चों का विश्वास जीता जा सकता है। इस समय विश्वविद्यालयों को और सारे बोर्ड्स को, सीबीएसई को सबसे बड़ा उनके सामने जो कार्य है वो है बच्चों का विश्वास जीत पाना और उन्हें ये आश्वासन देना कि इन कठिन परिस्थितियों के भी समाधान करने की क्षमता व्यवस्था में है। कितनी गहराई से, कितने तनाव के साथ ये हो रहा था, परीक्षा होगी नहीं होगी, कैसे होगी, लेकिन देश कितना बच्चों का ख्याल रखता है कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय अस्वस्थ हुए तो तुरंत प्रधानमंत्री ने समय निकाला, बैठक की और निर्णय दे दिया। और इस तरह से बच्चों का विश्वास बढ़ना चाहिए, व्यवस्था पर भी बढ़ना चाहिए और ये भी उनका विश्वास बढ़ना चाहिए कि केवल उनके माता पिता ही नहीं, सारा देश उनके बारे में संवेदनशील है और उनके भविष्य में कम से कम व्यवधान पड़े इसके लिए तैयार है। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। आपको लगता है कि इस निर्णय के बाद अब छात्र तनाव मुक्त होकर एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने में ज्यादा सक्षम होंगे? निश्चित है। मैं तो वो कहूंगा कि ये माता पिता को भी तनाव कम हुआ है, परिवार में तनाव कम हुआ है और अब हमें एक ही बात बच्चों से कहनी है कि आपका सोच जो है सकारात्मकता की तरफ बढ़ना चाहिए। इस कोरोना काल में भी बच्चे देख रहे हैं कि कैसे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कैसे लोग कठिन परिस्थितियों में आगे आ रहे हैं। तो ये भी वो बच्चे सीख रहे हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस पैदा होती हैं तो निर्णय कैसे लिए जा सकते। मेरा यह भी विचार है कि इस समय शिक्षा में सबसे बड़ी बात कही जा रही है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। परीक्षा महत्वपूर्ण है मगर केवल परीक्षा पास करना, प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, सीखना महत्वपूर्ण है और ये बच्चों के लिए अवसर है। आप अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करिए। जीवन पर्यंत आपको नया नया सीखना है और यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप इतिहास की कोई किताब पढ़िए, समय हो आपके पास। आप अगर सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो साइंस की जानकारी लीजिए। कक्षा 12 पास करने के 2, 4, 6 साल बाद जब कार्यकारी जीवन में आएंगे तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि आप जीवन को कितना समझते हैं, विषय कोई भी पढ़ा हो, संबंधों को कितना समझते हैं, अपने उत्तरदायित्व को कितना समझते हैं। ये सब चीजें हमारे सामने आएंगी और इसके लिए बच्चों को विचार करने का समय है। उनकी बहुत संवेदनशील आयु है, उनकी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं, देश को भी उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं। अतः जितना उनका ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी और विवेक बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात होती है विवेक, और उस विवेक का इस्तेमाल इस समय की परिस्थिति में कैसे किया जा रहा है, सही या गलत जो भी है, उसका विश्लेषण करने का समय बच्चों के पास है। जैसा आपने कहा कि ये सतत विकास के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। जब भी कोई आपदा आती है तो उसमें भी कोई अवसर होता है। तो बच्चों के लिए अवसर है सीखने का कि कैसे एक संकट के समय में भी वो हिम्मत न हारें और जो भी स्थिति है उसका मिलकर मुकाबला करें। आपको लगता है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो स्कूल्स हैं, बोर्ड है, उनके तालमेल से बच्चों के जो भविष्य है उसको कोई हानि नहीं पहुंचेगी? मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं शिक्षा जगत में बहुत वर्षों से कार्य कर रहा हूं और मैं उस संवेदनशीलता को समझता हूं जो विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच में पैदा होती, वही चारों तरफ फैलती है, वही हमारे संबंधों को निर्धारित कर देती है। इन विद्यार्थियों को इस वर्ष की इस विशेष परिस्थिति में, इस कठिन परिस्थिति में, जटिल परिस्थिति में जो रास्ता तय किया है देश ने, उस रास्ते पर विश्वास रखना चाहिए। व्यवस्था में कमियां हो सकती हैं लेकिन संवेदनशीलता में कोई कमी नहीं है, ये जानना चाहिए। आपको जीवन में वो तत्व भी याद रखना चाहिए कि यावत जीवेत अधीयते विप्रा। समझदार व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है और मेरे जैसे व्यक्ति इस समय भी नया सीखने का प्रयास करते हैं। आप उस उम्र में हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का समाधान निकालने के लिए आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। मिस्टर राजपूत, इस प्रेरणा भरे संवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले और उसके प्रभाव तथा परिणामों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे शिक्षाविद जे.एस. राजपूत और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।